पहला तो ये कि क्या जो लोग बीमारी के कारण या लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से उस सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाए, क्या उनके लिए आयु बढ़ाने के लिए सरकार कोई छूट देगी। दूसरी बात सर, ये गवर्नमेंट का एक सर्वे हर साल होता है, एनुअल रिपोर्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। इसके आधार पर सर गवर्नमेंट में 12 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली है। तो मेरा सवाल यही है कि कब तक वो वैकेंसीज को भर दिया जाएगा, और अगर नहीं भरा जाएगा तो क्यों नहीं। तीसरा सर, इसी सर्वे के अनुसार ये भी बताया गया है कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हैं हमारे सरकार के, उसमें आप देखिए कि 2020 में सिर्फ 33 लोगों का उससे सिलेक्शन हुआ है और 2019 में सिर्फ 14 लोगों का। इससे ये मालूम होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हमारी सरकार चला रही है वो पूरी तरह से असफल है। तो उनको फिर से उनको बेहतर बनाने पे क्या सरकार कोई योजना लाएगी, और कैसे क्या उसमें परमानेंट ऑफिसर्स की पोस्टिंग होगी, स्किल मैपिंग होगी, उस तरह से क्या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने पे सरकार क्या योजना लाएगी, कैसे विचार करेगी। दूसरी बात सर ये है, जो ज़्यादा बैकवर्ड तहसील है जैसे हमारी जिसराना क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वैसे राज्य सरकार का एम्प्लॉयमेंट रेट पोस्ट कोविड 10% से 17% तक फ्लक्चुएट कर रहा है, जबकि हमारी जिसराना जैसी तहसील में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेरे अंदाज से 25-30% से भी ऊपर होगा, क्योंकि कोई फैसिलिटीज नहीं है नौकरी की। तो क्या अति बैकवर्ड तहसीलों के लिए सरकार कोई विशेष योजना बनाने पर विचार करे। माननीय मंत्री जी। मूल प्रश्न के उत्तर में भी इस बात का जिक्र किया है कि जितने कोई भी काम कोरोना काल में भी नहीं रुका। मान्यवर अगर चाहे माननीय सदस्य तो हम उसका आंकड़ा भी दे सकते हैं कि कब कब कितने कितने लोगों को सेवा योजित किया गया विभिन्न विभागों में, और हर तरह से कोविड काल में इसका कोई व्यवधान हमने देखने को नहीं मिला। हमारी ऐसी कोई योजना भी नहीं है कि हम उनको अलग से कोई ग्रेस पीरियड दें कि 2 साल का, ये इस प्रकार की कोई योजना फिलहाल नहीं है। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की बात है, हम ये बता सकते हैं कि चाहे पुलिस में हो या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से हो या फिर लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, हर क्षेत्र में हमने एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया है और इसका आंकड़ा भी हमारे सामने है। मान्यवर, जो भी आपने कहा कि जैसे वो डिफंक्ट हो रहा है, इसमें 17 से लेकर अब तक हमने 6,99,821 लोगों को रोजगार दिया। ये ऑन पेपर है, अलग अलग इसका ब्रेकअप चाहे तो ब्रेकअप बता दें। माननीय सचिव जी। बनाए गए सर ने, जो मंत्री जी ने कहा है वो उन्होंने नौकरी को देखते हुए कहा कि हमने इतनी नौकरियां दी, लेकिन सर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो हर तहसील हर जिले पे बने हुए हैं सर, अगर वो अच्छे से काम करने लग जाएंगे, स्किल मैपिंग करने लग जाएंगे, तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए। जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है सर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसके थ्रू जो नौकरियां लग रही हैं उसका आंकड़ा मैंने दिया है सर कि 1 साल में 14 लोगों की नौकरी लगाई है पूरी अपनी सरकार, पूरी मतलब कि उत्तर प्रदेश में, और 1 साल में 33 लगाई है। तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो पूरी तरह से फेल है। दूसरा सर, मेरा जो कहना था कि जो लोग बीमारी की वजह से, जो कोविड जिनको हो गया था उसकी वजह से जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए, अगर सरकार उन पर विचार कर ले, क्योंकि उन्होंने 3-4 साल से तैयारियां की हैं सर। उसका उत्तर तो आ गया कि सर, ऐसा कोई उस दरमियान कोई एग्जामिनेशंस नहीं हुए जिसके कारण उनका जब कोविड के। जी माननीय मंत्री जी। जो श्रम विभाग के माध्यम से रोजगार मेले लगाते हैं, एक उत्तर वो वही कोऑर्डिनेट करते हैं। अरे वो भी समझदार है, उसको वही कोऑर्डिनेट करते हैं। जस्टिफाई नहीं करिए अपने आप। जो श्रम विभाग के माध्यम से हम रोजगार मेले लगाते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला, तो वही उसको कोऑर्डिनेट करते हैं।